हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ जगहें दिन में आम होती हैं, लेकिन रात में वो जगहें अपनी असली सच्चाई दिखा देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की, जहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नक्शे में नहीं, लेकिन मौत के रिकॉर्ड में दर्ज है। रात के ठीक 12 बजे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पुराना रेलवे स्टेशन, जहां दीवारों पर पान की पीच और समय की दरारें थी। पुराना रेलवे स्टेशन, जहां दिन में भीड़ होती थी, लेकिन रात में सन्नाटा बोलता था। रवि अकेला खड़ा था, उसकी ट्रेन का इंतजार करते हुए। अनाउंसमेंट बोर्ड पर लिखा था, अगली ट्रेन 12 बजे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर गायब था। रवि ने चारों ओर देखा, बस 6 प्लेटफॉर्म लिखे हुए थे। रवि ने सोचा, अजीब है, यहाँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 है ही नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, ट्रेन आ रही है। रवि चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा कूली खड़ा था, लाल कमीज में, लेकिन उस पर धूल नहीं, जैसे राख जमी हो। उसकी आंखें सफ़ेद थी। रवि ने पूछा, मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से आएगी? कूली ने धीमे से कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 7। रवि हंसा और उसने कहा, यहाँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 है ही नहीं। कूली की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी और वो बोला, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। फिर अचानक से पूरे स्टेशन की लाइटें बुझ गई, सिर्फ ट्रेन की दूर की आवाज़। लेकिन वो आवाज़ सामान्य नहीं थी, जैसे लोहे में नहीं, हड्डियों की पटरियों पर चल रही हो। रवि का मोबाइल वाइब्रेट हुआ और एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में लिखा था, आपकी अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। उसका हाथ कांपने लगा। धीरे धीरे स्टेशन में एक ट्रेन दाखिल हुई। उस पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, और ना ही कोई लाइट। डिब्बों की खिड़कियों में लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था और ना ही कोई सांस ले रहा था। उनके चेहरे फटे हुए थे, उनके चेहरे फटे हुए और खून से सने हुए थे। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से आवाज़ आई, रवि, अंदर आ जाओ। रवि पीछे हटा और बोला, तुम मुझे कैसे जानते हो? तभी कूली फिर दिखाई दिया। इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। कूली बोला, हर रात उनको लेने जो आकर यहाँ से कभी घर नहीं जा पाते। रवि का सिर दर्द करने लगा। उसे याद आया, 5 साल पहले इसी स्टेशन पर एक लड़का फ़ोन पर बात करते हुए पटरी पार कर रहा था और वो एक्सीडेंट में मारा गया। लोग कहते हैं उस लड़के की आत्मा आज भी यहीं भटकती है। रवि की सांस रुक गई। वो लड़का कोई और नहीं था, वो रवि खुद था। ट्रेन की खिड़की शीशा बन गई और उस शीशे में रवि ने अपने आप को देखा। रवि का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, फटा हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ। कूली बोला, तुम कभी घर नहीं पहुँचे। रवि, अब इस ट्रेन में चढ़ने का वक्त है। ट्रेन की सीटी बजी, दरवाज़ा बंद हुआ। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। सुबह हुई। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, सभी यात्रियों से अनुरोध है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ अब भी एक ट्रेन इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि रात के 12 बजे के बाद स्टेशन पर रुकना सुरक्षित नहीं है, तो यकीन कर लेना, क्योंकि कुछ ट्रेनें यात्रियों को नहीं, आत्माओं को लेने आती हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।